हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने लेकर आया हूं टैली की नई टॉपिक्स, जिसमें मैं टैली से रिलेटेड टोटल ऐसे पैकेजेस को बताऊंगा जिसमें हम लोग टैली को कैसे ऑपरेट करते हैं जनरल तरीके से, और टैली में वर्क करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स को मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करूंगा। और इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग टैली को अच्छे से बारीकी से और भी समझते चले जाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि टैली में क्या क्या काम करना है तब तक आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने केवल टैली को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सिखाया था, है ना, जनरल चीज़ों को सिखाया था और थोड़ी बहुत इसका इंट्रो दिया था इस विंडोज़ की। तो जनरली आज के क्लासेस में मैं केवल इतना ही नहीं करने वाला, आज के क्लासेस में मैं सारी चीज़ों को बारीकी से लेकर आ रहा हूँ। मतलब कैसे हम लोग टैली में वर्क करेंगे, टैली में काम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अपनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को मुझे यहाँ पे बारीकी से रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो मैं एज ए नोटपैड इसे आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कि देखो, टैली में अगर वर्क करना है तो स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। अगर मैं बात करूं स्टेप्स 1 की, ओके, तो सबसे पहले एक दुकान में क्या बनानी होती है, कंपनी। एक दुकान में कंपनी जनरेट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है कंपनी को क्रिएट करना है ना। सो कंपनी क्रिएशन मतलब आपकी जिस भी नाम से दुकान है, अगर सपोज मान के चलो किसी की दुकान कोई पर्टिकुलर नाम है विक्की, ओके, मैं विक्की नाम ले रहा हूं, विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक तरह का नाम है, ठीक है ना। तो ये कंपनी का, दुकान का एक नाम है। मान के चलो इस दुकान में सॉफ्टवेयर लगना है, इस दुकान में सॉफ्टवेयर यूज होना है। तो एग्जांपल्स में आपको कंपनी का नाम लेना होगा। स्टेप 2 में आपको जो फॉलो करना है वो है लेजर, ठीक है ना, कि आपके कंपनी में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, कितनी खाताएं बनेंगे, आपकी कंपनी में क्या क्या होगा, इन सब चीजों का ब्यौरा लेजर के अंदर होता है। मतलब आपकी कंपनी में क्या होगा, आपकी दुकान में क्या होगा, खरीद होगी, मतलब परचेज होगा, सेल्स होगा, उधार में सामान जाएगा, बैंक में आप पैसा जमा करोगे, बहुत से सप्लायर्स जुड़ेंगे, बहुत से कस्टमर्स जुड़ेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। तो जनरली यही जो मतलब लोग जुड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसी खाताएं, लेजर भी जनरेट होती चली जाएगी। तो यही प्रोसीजर्स है इसके ऊपर काम करने का। तो इसके अंदर हम लोग लेजर बनाते हैं, जो जो लोग इसमें जुड़ेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 में मैंने आपको बताना है स्टेप 3। आपको अपने बिजनेस को बतानी है, इस टैली में एक चीज इंट्रोड्यूस करना है कि टैली हमारी किस लेवल पे वर्क करेगी, टैली का काम क्या है ओरिजिनल में। तो टैली की जो ग्रुप्स है, मतलब स्टॉक की ग्रुप है ना, स्टॉक ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक बेसिक चीजों को यहाँ पे कवर कर रहा हूं, सो ध्यान से देखो। टैली यहीं से आप ऑपरेट करना सीखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। स्टॉक ग्रुप अगर मान के चलो विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स एक दुकान, इसके नाम से ही झलक रहा है कि ये भाई बिजनेस किन चीजों का करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये अपनी दुकान में कौन सा सामान बेचेगा उसे स्टॉक ग्रुप बोलते हैं। सपोज अगर आपका दुकान में व्हील सर्फ बेचा जा रहा है, दाल चावल की बिजनेस है, आप मान के चलो तेल बेच रहे हो, आप मान के चलो मसाला बेच रहे हो, तो आप क्या मतलब घरेलू सामान को बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे ग्रोसरीज आइटम को यूज कर सकते हो कि मैं ग्रोसरी बेच रहा हूँ, तो आपके बिजनेस का क्या हो गया, तो ग्रोसरीज हो गया। तो इस तरह से सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान के चलो कोई जीन्स बेच रहा है, शर्ट बेच रहा है, टी शर्ट्स बेच रहा है, तो वो क्या बेच रहा है, क्लॉथिंग का उसका बिजनेस हो गया। तो इस तरह से ना आपको ग्रुप पहले पकड़ लेना है। देखो, कहीं कोई भी दुकान में लगाओ काम कर जाएगी टैली की सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। किसी भी दुकान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हो, ग्रोसरीज हो, क्लॉथिंग हो, मार्बल स्टाइल्स की दुकान हो, सैनिटेशंस की दुकान हो, तो जनरली सारी जगहों पे ये अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। बट वही चीज है कि आपको टैली को इंट्रोड्यूस करना होगा कि आपका वर्क किसका है। तो मेरा वर्क क्या है, मेरे वर्क में इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स को रखने वाला हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करने वाला हूँ। क्लियर हो गया।
स्टेप 4 में जो आपका फोकस होगा, स्टेप 4 में चलेगा कि आपके जो कंपनी में, आपकी जो दुकान में सामान है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे आप मापोगे, है ना। तो इसके लिए हमारा बनेगा यूनिट ऑफ मेजर, है ना। यूनिट ऑफ मेजर बनेगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में क्या बिकता है, बल्ब बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मरकरी बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वायर बिकता है, स्विच बिकता है, ठीक है ना। तो जनरली ये सब चीजें क्या है, ये बिक रही है। लेकिन अगर आप इनको बेच रहे हो एक एग्जाम्पल्स में, तो आखिर इसको मापोगे ना किसी भी तरीके से, क्या करोगे, इसको मापोगे ना। तो कैसे मापोगे, तो इसको मापने के लिए आप क्या अपनाओगे, बल्ब को अगर मापना है तो पीस में माप सकते हो आप, ठीक है ना। आप बल्ब को मान के चलो, ठीक है, पीस में माप सकते हो, पैकेट में माप सकते हो, ठीक है ना। अगर वायर मापना है तो कैसे मापोगे, आप वायर को मीटर में माप सकते हो। तो जनरली सबको मापने का एक तरीका है। स्विच है, स्विच को भी आप कैसे, पीस में मापोगे या डजन में भी माप सकते हो, 1 दर्जन का पीस हुआ, ठीक है ना। पैकेट में भी माप सकते हो, नंबर्स में माप सकते हो, इतने पीसेस है तो नॉस भी बोला जाता है, नंबर्स। तो यही जो हो गई यूनिट ऑफ मेजर, पीसीएस, पैकेट, मीटर, डजन, नॉस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ मेजर। ओके, अब आती है स्टेप 5, जिसमें हमारा जस्ट हम लोग क्या बेचने वाले हैं, स्टॉक आइटम बनेगा, है ना, ITEM। ओके, तो हम लोग इसमें क्या बेचने वाले हैं, तो हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में क्या बेचेंगे, बल्ब बेचेंगे, मरकरी बेचेंगे, वायर बेचेंगे, स्विच बेचेंगे, जितनी भी मान के चलो आइटम्स है, सारे आइटम्स को आप बेचोगे। तो सारी चीजों की आप क्या करोगे, टैली में इंक्रीज कर लोगे, ठीक है ना। सारे आइटम्स को, बल्ब को आप कैसे कनेक्ट करोगे, बल्ब माप रहे हम लोग पीस में, ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। वायर माप रहे हम लोग मीटर में, ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्विच माप रहे हम लोग डजन में, ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इन चीजों को आपको मेंटेन करना है। तो स्टॉक आइटम क्या हो गया, बल्ब, मरकरी, स्विच, ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक आइटम हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस सब चीजों को आसानी से आप मेंटेन करते चले जाओगे यहाँ पे। ओके, नाउ जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तब हमारी जो चेंजेस है, हम लोग अपने बिजनेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो स्टेप 6, हालांकि जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है इनकी बार बार जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये एक बार ही हम लोग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग जब आप टैली फर्स्ट टाइम लगा रहे हो अपने कंपनीज में, अपनी दुकान में फर्स्ट टाइम टैली इंस्टॉल करके टैली पे इंप्लीमेंट करोगे अपने पूरे वर्क को, तो मे बी फर्स्ट टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन करना लग सकता है। बट दुकान में क्या होगा, आपको कहीं पर अगर वर्क मिल रहा है, जॉब का आपको प्रोसेस मिल रहा है, कहीं पे काम मिल रहा है, तो वहां पे ना डायरेक्टली इतना भी काम नहीं होता है, बस आपको इंट्रीज करनी होती है। कौन सी वाली, तो स्टेप 7 का जो वर्क है, स्टेप 7 वाला आपको काम करना होता है ना। स्टेप 7 में क्या है, आपको स्टेप 7 में अकाउंटिंग वॉचर इसकी आपको वर्क करनी होती है। तो ये बार बार आपको स्टेप 7 के अंडर एंट्री करनी होती है, ठीक है ना, अकाउंटिंग वॉचर की। तो इन सब चीजों को ही हमें करना है यहाँ पे फोकस। ओके, तो फिलहाल मैं आपको जो वर्क है स्टेप 1 में कंपनी क्रिएशन का पूरा वर्क बताता हूं, ठीक है, कि कंपनी क्रिएशन कैसे जनरेट करना है। तो देखो, कंपनी क्रिएशन आप ऐसा करो, ये चीजों को नोट कर लो, स्टेप्स टू वर्क इन टैली, टैली में कैसे काम करना है। यहाँ पे आप हेडिंग में डाल सकते हो, इसका हेडिंग हो जाएगा स्टेप्स टू वर्क इन टैली, है ना, टैली में काम करने के लिए, tally.erp। तो लेटेस्ट वाली वर्जन है, मैंने आपके सामने कल ही इंस्टॉल किया था, एकदम लेटेस्ट जो करंटली अभी टैली मतलब प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो स्टेप्स टू वर्क इन टैली, तो ये सारे स्टेप से हमें गुजरना है। एंड लास्टली फिर हमारी स्टेप 7 में कुछ होता नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा काम होता है रिपोर्ट वगैरह देखना। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है सारे रिपोर्ट को जनरेट कर देता है ना, सारे रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो जनरली यहीं पे हमारी ना, ये जो आप देख रहे हो अकाउंटिंग वॉचर, इसी जगह पे हमारी जर्नल एंट्रीज होगी, जो मैंने इससे पहले आपको
टोटल क्लासेस में सिखाया, तो वो सारी चीज़ों का वर्क यहीं पे होने वाला है, अकाउंटिंग वाचर पे, है ना। तो जनरली जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो खुद को 30 मार खान मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको भी स्टार्टिंग से सीखनी पड़ेगी। जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स है उन्होंने प्रीवियस क्लासेस अगर क्लियर किया तो वो, और कॉमर्स के स्टूडेंट सबके लिए भाई न्यू है ये चीज, है ना। तो न्यू तरीके से आपको यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी टोटल ऑप्शंस को। तो इसलिए आप सारे इन सब चीजों को देखो, तभी जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप इन सब चीजों को देखोगे नहीं बारीकी से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। और मैंने आपको बोला भी था कि मैं ज़्यादा क्लासेस इसमें रखने वाला नहीं हूँ। अप्रॉक्स 35 क्लासेस के अंडर में ये टोटल जो टैली की वर्क है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा क्लासेस में नहीं रखूंगा। 35 क्लासेस आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ हो गया, है ना, काफ़ी है 35 क्लासेस जिसमें मैं पूरी टैली को आपको कवर कर दूंगा। तो ध्यान से इन सब चीज़ों को सीखो, बारीकी से नोट करो और प्रैक्टिस करो अपने घर में। जो भी एरर्स जनरेट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है, कमेंट सेक्शंस में आप लिखते रहो, तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमारा काम है स्टेप 1 को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कंपनी क्रिएशन। तो देखिए, स्टेप 1 को करने के लिए आपका क्या है ऑप्शन। जैसे ये मैंने टैली ओपन कर लिया, फ्रेशली टैली आप ओपन करोगे तो ऐसे स्क्रीन दिखेगी। आप अगर फर्स्ट टाइम टैली ऑन कर रहे हो तो ऐसे स्क्रीन दिखने वाली है, जिसमें आप देखोगे कि ये कंपनी इन्फो की स्क्रीन दिखेगा। क्या दिखेगा, कंपनी इन्फो की स्क्रीन, जिसके अंदर सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये कुछ ऑप्शंस आपको शो करेगा। तो अगर ये कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन ना हो तो इसके लिए आप शॉर्टकट एक प्रेस करोगे। चलो मैं इसको हटा देता हूं। आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है, ठीक है ना, कंपनी इन्फो की स्क्रीन खोलने के लिए, कंपनी इन्फो, ठीक है ना। तो देखो, कंपनी इन्फो की स्क्रीन खोलने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस F3 बटन। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस F3। जैसे ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करोगे आप देखोगे कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और कंपनी इन्फो की स्क्रीन में ही आपको क्रिएट करने का ऑप्शन, कंपनी बंद करने का ऑप्शन, सारी चीजें आपको मिलने वाली है ना। सो ऑल्ट F3 से आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। अभी देखो हमें करना क्या है, अब बताओ, खुद दिमाग लगाओ। कंपनी बनानी है तो कहाँ जाना है, C4 क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना, कंपनी बनाओ। तो इस पे आप नीचे डाउन एरो की से आओ और एंटर बटन प्रेस करो, और थोड़ी सी 2-4 सेकंड आप वेट करो तो ये ओपन हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, नाउ ये सलीके से ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे वर्क करनी है ना। सो कैसे हम इन सब चीजों को वर्क करेंगे। अभी देखो, मैंने एग्जांपल्स में नेम क्या लिया था, नेम मैंने एग्जांपल्स पे लिया था विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, मैं ना अभी विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करते हुए आपको सिखाऊंगा, तो आप भी कोई भी अपना नाम आप यूज कर सकते हो। अपने नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दो अगर आपको इंटरेस्ट है। मैंने खुद भी अपना निकनेम विक्की के साथ ऐड किया है, ठीक है ना। तो विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो चलो आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स। श्योर, नाउ एंटर प्रेस करूंगा। मेलिंग नेम आपको यही रखना है ना। आप मेलिंग नेम, जो आपका विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स नेम है वही मेलिंग नेम है। अभी देखो एक चीज, ये जो पूरी डेटा आपकी सेव होगी, कहाँ पे सेव होगी, लोकल डिस्क सी के यूजर पब्लिक tally.erp9 में डेटा के अंदर सेव होगी। मतलब अगर डेटा का बैकअप भी लेना है तो आप यहां से ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली टैली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है बैकअप लेने का, ठीक है ना। तो विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर, आपको यहाँ पे एड्रेस अपना सबमिट करना है। फिर एड्रेस मान के चलो कुछ भी सबमिट कर दो। यहाँ पे मैंने डाल दिया पटना, ठीक है ना। कंट्री आपको आई जैसे दबाओगे यहाँ पे ले लेगा इंडिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आप कंट्री आई ही, इंडिया ही यूज करिएगा। अगर अदर कंट्रीज को यूज करोगे तो फिर जीएसटी का दिक्कत आ जाएगी, है ना। अब हम लोग स्मार्ट बनने के लिए यहाँ पे यूके डाल दें तो ये कोई मैटर नहीं होता है। आप इंडिया में यूज करो, इंडिया यहाँ डालो, ठीक है ना। अगर आप इंडिया के अलावा कुछ और डालते हो तो भाई फिर जीएसटी उस कंट्रीज में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर टैली उसको उठाएगा नहीं, जीएसटी को उठाएगा नहीं। इसलिए आपको इंडिया यूज करना है, ठीक है ना। स्टेट आपको यूज कर देना है, बिहार जैसे स्टेट मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ। ओके, पिन कोड आप यहाँ पे अपना कुछ भी यूज कर दो, एंटर। फोन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो फोन नंबर आप यूज कर दो। अब देखो, ये फोन नंबर आप जितनी अच्छे तरीके से आप इनको भरोगे, कंपनी क्रिएशन वाले फॉर्मेट को भरोगे, तो क्या होगा कि जब आप कस्टमर को बिल दोगे ना,
तो बिल में भी उतनी इंफॉर्मेशंस आएगी और अच्छा लुक जनरेट होगा। मतलब फोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, फैक्स नंबर अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, आपके बिजनेस की कोई अच्छी सी वेबसाइट्स है जिसपे सारी दुकान की पूरी डिटेल शो कर रही है, पूरी प्रोडक्ट शो कर रही है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप बारीकी से भरो, जो जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है उन सब चीज़ों को अवेलेबल करा लो, ज़्यादा बेटर रहता है ना। क्योंकि अच्छा दुकान चलाने के लिए ईमेल वेबसाइट्स होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ होती है ना। तो फोन नंबर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में भी कुछ भी यहाँ पे डमी में रख देता हूँ, ठीक है। एंटर। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, एंटर। फैक्स नंबर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ईमेल क्या होता है, ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक एग्जाम्पल में, info@wiki-electro.com। और उसी तरह से अगर वेबसाइट्स अवेलेबल है तो वेबसाइट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, wiki-electro.com। ओके ना। तो इन सब चीजों को आप बारीकी से यहाँ पे भर दो, एंटर प्रेस करो। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, जैसे यहाँ पे 1/4/2020 अप्रैल डाला हुआ है, ऑटोमेटिकली जो भी आपकी करंट ईयर होगी यहाँ पे खुद वो उठा लेगा करंट ईयर को, ठीक है ना। तो 1/4/1/2020 टेली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में, आप चाह रहे हो अपनी कंपनीज में कि जब कंपनीज को मैं ओपन करूं तो पासवर्ड यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो, एंटर करोगे। यहाँ पे आपको 2 जगह पे दिया है, अगर आप पासवर्ड यहाँ पे डालते हो, जैसे मैंने यहाँ डाला 1 2 3 और एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो दूसरी जगह पे फिर से वही पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, बट मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं रखने वाला, है ना। ओके, तो रिपीट करना पड़ेगा पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल को आपको जो यहाँ पे नो किया हुआ है इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। ओके, नाउ बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक उठा लिया, ठीक है ना। चूंकि मैंने इंडिया यहाँ पे चूज किया था तो सॉफ्टवेयर में पहले से ही इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर दिया गया है जो हमारे लिए सुटेबल है, हम लोगों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े कि करेंसी सिंबल रुपीज के अलावा कुछ और चुना हुआ रहेगा तो फिर आप रुपीज खोजो। फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीज, है ना। ये सब चीजों को चुना हुआ है बहुत अच्छे से। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, नो, मान के चलो शो अमाउंट इन मिलियंस, आप अगर मिलियंस में काम कर रहे हो तो यस कर सकते हो इन सब चीजों को। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट 2 होता है कि मान के चलो अगर आपका आंसर आ रहा है, आपने किसी को सामान दिया 10 रुपए 50 पैसे दिखे, 50 दिखे, मतलब 50 2 प्लेसेस दिखे डेसिमल के बाद, तो इन सब चीजों को पहले ही आप छोड़ दो। डेसिमल के बाद वाला का मतलब क्या होता है, पैसे में हम लोग मानते हैं, उसको पैसा ही आप रहने दो, ठीक है ना। इनवर्ड्स ये सब चीज छपा और रहे, तो आप जो भी चीज रखना, ये सब देखो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे से सेट है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ये सब चीज बाय डिफॉल्ट पहले से सेट है। तो आप इन सब चीजों को बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, जो भी चेंजेस है मत करो, इसमें ज्यादा चेंजेस मत करो क्योंकि ये काफी है, वो बहुत बेटर वे में अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एंटर करो और एक्सेप्ट यस कर दो। वाई जैसे प्रेस करोगे या एंटर प्रेस करोगे तो टैली जो है हमारी कंपनीज को जनरेट कर देगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारी विकी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कंपनीज जो जनरेट हो गई है ना। तो पहला वर्क हमारा यहाँ पे हो गया क्लियर। ओके, अभी देखो मैं अभी फिलहाल ये तो मेरा पहला वर्क हुआ कि कंपनी हमने कैसे बनाया, हमने क्या इसमें जान लिया हम लोग। पहला हमने जाना कि कैसे हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, अभी मैंने कंपनी की केवल वर्क बता रहा हूं। उसी तरह से अगर मान के चलो आपको यहां से कंपनी को पहले आप चलो मैं बंद करके दिखाता हूं। शट करना, शट का मतलब क्या होता है, शट द कंपनी। तो इससे क्या होगी, कंपनी जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। टैली क्लोज नहीं होगी, क्या होगी क्लोज, कंपनी क्लोज होगी। कि आप अपने टैली के अंदर बहुत सी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत से दुकान को वर्क कर सकते हैं। मैंने जिस बताया ना कि अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आप 10 20 25 दुकान का काम लेके एक ही टैली में काम कर सकते हो। एक टैली को केवल लाइसेंस करवाओ और 20 25 जितना भी आपको दुकान को मेंटेन करना है एक टैली के अंदर काम कर सकते हो। एक टैली आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करती है। तो देखो बहुत अच्छी चीजें है ना कि एक टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी को आप यूज कर सकते हो। तो कंपनी को बंद कर सकते हो, शट कंपनी। तो कंपनी को कैसे बंद करना है, तो देखो यहां तो खुला हुआ है कंपनी, हम चाहते हैं कंपनी विकी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होकर दूसरी कंपनी खुल जाए। तो पहला काम है मुझे बंद करना। तो मैंने आपको जस्ट बताया आपको खोलना क्या है, कंपनी इन्फो की स्क्रीन। और कंपनी इन्फो की स्क्रीन के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करना है ना। तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ
ऑल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करो, ऑल्ट F3। जैसे मैंने किया, अब देखो यहां पे शो कर रहा है शर्ट कंपनी, SHUT शर्ट। अब बोल रहा है जैसे मैंने शर्ट कंपनी पे एंटर किया, विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर, विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गई, यहां पे बंद हो गई, है ना। तो इस तरह से कंपनी बंद हो गई। तो अब मुझे मान के चलो अदर कोई कंपनीज खोलना है, तो कंपनी नेक्स्ट अगर मुझे कोई ओपन करना है नई कंपनी, तो इसको बोला जाता है कंपनी को खोलना, मतलब सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी। इसका काम होता है कंपनी को खोलने के लिए, मतलब टू ओपन एनी सेव्ड कंपनी, जो पहले से इसमें है, ठीक है ना, वो कंपनी आप खोल सकते हो। सेव्ड कंपनी जो पहले इसमें से कंपनी बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसको अगर खोलना है तो सेव्ड कंपनी को, और शर्ट से आपने क्या किया, कंपनी को क्लोज किया, टू क्लोज कंपनी, है ना। ओके, तो यहां से अब मुझे करना क्या है, सिलेक्ट करना है, मतलब खोलना है कंपनी को। तो कुछ नहीं, आपको बस वही कंपनी इन्फो का स्क्रीन, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कंपनी इन्फो की स्क्रीन खोल के रखना है ऑल्ट के साथ F3 बटन से। और जो भी कंपनी को खोलना है सिलेक्ट पे एंटर प्रेस करो। जैसे एंटर प्रेस करोगे 2-3 कंपनियां ऑलरेडी बना हुआ है, विभास शाह, विक्की इलेक्ट्रॉनिक्स, रंजन कुमार। आप जिस भी कंपनी को खोलना चाहते हो उस पर एंटर प्रेस करो, जैसे एंटर प्रेस करोगे वो खुल जाएगा। जैसे सपोज मैं यहां से खोलता हूं रंजन कुमार, है ना, इसमें शायद डाटा वगैरह होगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी क्या हो गया, खुल गया रंजन कुमार के नाम से, और सारी काम अब जो आप चेक करोगे रिपोर्ट्स वगैरह सब रंजन कुमार के अंदर होगा। आप इस तरह से, उसी तरह से अगर मान के चलो ये कंपनी मैंने खोल लिया, सिलेक्ट से आपको समझ में आया कि कैसे खोला। बंद करना था तो मुझे क्या करना है, शर्ट पे जाएंगे, एंटर, बंद हो गया, खोलना है सिलेक्ट पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसी तरह से मुझे मान के चलो विभास शाह खोलना है, एंटर करूंगा और यहाँ पे कंपनी ओपन हो जाएगा। तो देखो इस तरह से काम हो रही है यहाँ पे हमारी, कि हम लोग एंटरप्राइज सेलेक्ट के जरिए कंपनी को खोल रहे हैं। अब देखो एक चीज और वर्क आती है, अगर मान के चलो कंपनी में कुछ चेंजेस करनी है, चेंजेस क्या करनी है, अब देखो ऑल्टर का काम बता रहा हूं। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है कंपनी में कुछ चेंजेस करनी है, टू चेंज द नेम, मान के चलो नेम चेंज करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है, टू चेंज द नेम या इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, है ना। अगर कंपनी में कुछ चेंजेस करनी है, मान के चलो नाम में थोड़ा सा गलती हमने टाइप कर दिया कंपनी का नाम वगैरह, तो वो ऑल्टर से आप चेंज कर सकते हो। मान के चलो जो कंपनी का पहले वेबसाइट्स था वो चेंज हो गया, या कंपनी के पास पहले मान के चलो वेबसाइट्स नहीं था, उसको ऐड कर देना है कि मेरे बिल में वो सब अब दिखे। कंपनी का जो पहले मोबाइल नंबर था वो खो गया, दूसरा मोबाइल नंबर आ गया, तो वो पुराने मोबाइल नंबर को चेंज करना। तो सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस में कुछ चेंजेस करनी है, आपको नेम में कुछ चेंजेस करनी है, मतलब रखो मेलिंग नेम में कुछ चेंजेस करनी है, सारी चीजों को आप यहां से अपग्रेड कर सकते हो। काम आपका मिलियन से बिलियन में होने लगा तो आप उन सब चीजों को भी यहां से अपडेट कर सकते हो, है ना। बहुत आसान वर्क है कि कैसे हम इन सब चीजों को काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑल्टर के अंडर वर्क होती है। तो चलो मैं दिखाता हूं कैसे ऑल्टर के अंदर। तो देखो यहीं पे आपको दिख रहा है ऑल्टर। पहले आपको क्या करना है, देखो जनरली आपको अगर ऐसी स्क्रीन दिख रही है तो फिर से आपको कंपनी इन्फो की स्क्रीन पे आनी होगी, है ना। कैसे, ऑल्ट के साथ F3, देखो यहां पर भी आपको शो कर रहा है, F3 के नीचे सिंगल लाइन है, मैंने कल ही बताया था, इसलिए ऑल्ट F3 हम लोग प्रेस कर रहे हैं, ऑल्ट F3, है ना। अब यहां से आ जाओ ऑल्टर में, किसको चेंज करनी है, विभास शाह, ओके। अब यहां पे मुझे जो चेंजेस करनी है मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं डिलीट बटन से, और मैं यहां पे कोई भी नाम एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल्स विभास प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो यहां पे ले लिया, यहां पे आपका स्टेट वगैरह चूज कर रहा है, पिन कोड मान के चलो चेंजेस करना है, एंटर प्रेस करना है। फोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो मैं सारे फोन नंबर को डाल देता हूं, मोबाइल नंबर को डाल देता हूं, ईमेल वगैरह नहीं डालना है, मतलब जो जो चीजों को अपडेट करना है। अगर हमें यहाँ पे ईमेल डालना है तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, info@vib.com,
एंटर वेबसाइट, कुछ भी यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल वो डाल के आप एंटर करके एक्सेप्ट यस कर दो बस, और आप पीछे जाओ। देखो स्केप से पीछे जाना है, जैसे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम जो है चेंज हो गया और सारी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर चेंज हो चुकी होगी, है ना। तो ये तरीका है कि आप कंपनी के नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। कंपनी के नाम, कंपनी के इंफॉर्मेशन कुछ भी चेंज कर सकते हो। अच्छी एक बात और आती है जो महत्वपूर्ण बात है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स लोगों को होती है, डिलीट करना कंपनी को, है ना। अब करनी है कंपनी को डिलीट, तो क्या करेंगे। तो अगर हम यहाँ कंपनी इन्फो के स्क्रीन पे हैं तो डिलीट का वर्ड कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो देखो क्या करना है, जब ऐसे सिचुएशंस में डिलीट को ऑल्टर बोला जाता है, मतलब डिलीट का काम भी कौन करेगा, ऑल्टर करेगा। कौन करेगा, ऑल्टर वर्क। जो ऑल्टर ऑप्शन शो कर रहा है वो भी डिलीट का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको डिलीट का भी अगर वर्क करना है तो वो ऑल्टर के जरिए आप कर सकते हो इन सब चीजें, ये सारे वर्क को, ठीक है ना। तो इसका काम हो गया क्या, डिलीट करने के लिए भी, टू डिलीट द कंपनी। मतलब अगर कोई कंपनी हमने डमी बना लिया, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, काम नहीं है, तो आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट द कंपनी। तो आप जैसे ऑल्टर पे जाओगे कंपनी को डिलीट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस करना क्या है, डिलीट करने के लिए आता हूं मैं, यहां से मैं आता हूं यहाँ पे ऑल्टर पे, ठीक है। ऑल्टर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा विभाज्य, आप यहां से इंफॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे करना है डिलीट। तो अब क्या करना है इसके लिए, तो डिलीट करने के लिए एक बटन मैं आपको बताता हूं। जब ये खुल जाए कंपनी को पहले आप खोल लो और एक बटन प्रेस करो, ऑल्ट आप प्लस डिलीट का क्या होता है डी, ऑल्ट डी। जैसे ऑल्ट डी प्रेस करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपको डिलीट करनी है कंपनी। 2 बार आपको एक अलर्ट मैसेज देगा, तो आपको एंटर या तो वाई फिर वाई प्रेस करना है, या एंटर बटन से भी आप डिलीट कर सकते हो। चलो मैं दिखाता हूं, ऑल्ट डी डिलीट, यस और नो, वाई, आर यू श्योर। जैसे मैं वाई प्रेस करूंगा ये डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं एन प्रेस करता हूं, या चलो मैं डिलीट करके ही दिखा देता हूं, ऑल्ट डी वाई वाई, कंपनी डिलीट। अब आप सेलेक्ट कंपनी में खोजो, नहीं मिलने वाला, चला गया ना। तो इस तरीके से आप कंपनी को में क्या कर सकते हो, कंपनी को डिलीट कर सकते हो। तो ये कंपनी का पूरा वर्क हुआ कि कैसे हम लोग कंपनी के प्रोसेस को चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो लास्टली है, मुझे अगर कंपनी की बैकअप वगैरह लेनी है जिस भी कंपनी की, तो यहां से आप बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो कंपनी को, ठीक है। बैकअप रिस्टोर्स की मैं अलग से क्लासेस आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपको पेन ड्राइव रखना है। अब देखो बैकअप रिस्टोर्स का चूंकि वर्क जो है एज अ पेन ड्राइव आपका होगा, तो अभी पहले आप कंपनी पे काम करो, ठीक है ना। आज के क्लासेस में आप इतनी प्रैक्टिस करो अपने घर पे, ठीक है ना। अब टैली आपको बंद करनी है तो बस यहाँ पे जाओ और एंटर प्रेस करो क्विट पे। जैसे एंटर प्रेस करोगे या कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करोगे तो टैली जो है जनरली बंद हो जाएगी। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है टैली की। और कल के क्लासेस में हम लोग जो सीखेंगे, तो कल के क्लासेस में बहुत चीज़ों को सीखना है हमें, ठीक है ना। कल के क्लासेस में हमें लेजर भी सीखना है, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, कॉन्फ़िगरेशन और अकाउंटिंग वाउचर, ये सारी चीज़ों को एक ही क्लासेस में कवर करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस में इतना इसलिए मैंने दिया क्योंकि थोड़ी बहुत आप टैली को ऑपरेट करना भी सीख जाओ। माउस का यूज़ ही नहीं है इसमें, केवल कीबोर्ड की यूज़ है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा, इन सब चीज़ों से थोड़ी फ्रेंडली हो जाओ कि नहीं यही चीज़ का काम इसमें हमें करना है बस। अदरवाइज सब तो क्लियर है ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई इश्यूज जनरेट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। थैंक यू।